देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार के किशनगंज समेत 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए थे। हालांकि तब उन्होंने सिर्फ बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले किशनगंज में ही अपना प्रत्याशी उतारने की बात कन्फर्म की थी। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, भागलपुर, काराकाट, बक्सर और गया सीट से अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि दूसरे दलों से भी उनकी बातचीत चल रही है। अख्तरुल इमान ने कहा, हम लोगों के बारे में कहा जाता था कि हम लोग सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन हम बिहार में BJP, JDU, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं। जहां तक RJD की बात है तो उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तो लोकसभा में उनके एक भी सांसद बिहार से नहीं है। आपको बता दें कि ओवैसी ने बिहार के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर BJP के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन मिलता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और 5 सीटें हासिल की थी। इतना ही नहीं, इस पार्टी ने कई अन्य सीटों पर भी महागठबंधन का खेल खराब किया था।